हाय, दिस इज निशान चौहान। स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प पर। आज बेसिकली लेक्चर नंबर 7 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लेक्चर नंबर 6 में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड हमने उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ा था आपने। ठीक है नाउ। और वहाँ पर हमने क्या फाइंड करा था? हमने फाइंड करा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपका? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कितना है आपका फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज? अब हमें क्या करना है? हम एक पर्टिकुलर डेरिवेशन से स्टार्टिंग करेंगे और उस डेरिवेशन की हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात हम करने वाले हैं। कैसे कैसे करेंगे स्टार्टअप, वो समझ लीजिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर एक चार्ज है, ये क्या है? हमारा सोर्स चार्ज है। इसे क्या बोला मैंने? सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है तो ऑब्वियसली ये इसकी वजह से आसपास के जो एरिया है, आसपास का जो जोन है, उसमें फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब उस फील्ड की टेस्टिंग के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर, पॉइंट पी पर, एक टेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कराया हमने, कौन सा? क्यू नॉट। होगा क्या जब ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के फील्ड में आएगा? तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि दोनों के दोनों पॉजिटिव पोलैरिटी के हैं, तो ये क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सोर्स चार्ज क्या करेगा? टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये आपकी डिस्टेंस हो गई आर, और ये चार्ज कौन सा है आपका? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। अब कंडीशन क्या है? अब चूंकि दो चार्जेस हो गए आपके पास, कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गुलाम। फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और साथ साथ क्या हो जाएगा? आर कैप। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और साथ साथ क्या हो जाएगा आपका? आर कैप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो किसके इक्वल होगा? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है आपका? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, लास्ट लेक्चर में इसका हमने कंडीशन एग्जिस्ट कराई थी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? आर कैप। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? आर कैप अवे फ्रॉम द चार्जेस। तो हम देख सकते हैं क्या? ये आपका सोर्स चार्ज था, इस सोर्स चार्ज से दूर की तरफ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। इतना क्लियर है? अब अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप का यहाँ कोई रोल नहीं रहने वाला, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? 1/r² को। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ की कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा आप एक बार फिर से देख सकते हैं। हमने एक सोर्स चार्ज कंसिडर करा, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया जिसपे एक टेस्ट चार्ज है। उसने सोर्स चार्ज ने पी टेस्ट चार्ज को क्या करा? आपका रिपेल करा। तो फोर्स एक्सिस्ट करा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था वो कितना हो गया आपका? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपने वैल्यू पुट करी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया वेक्टर फॉर्म में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, आर कैप। और मैग्नीट्यूड वाइज देखी तो ये कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1/r² की डिपेंडेंसी को फॉलो कर रहा है, तो हम एक लाइन लिख सकते हैं क्या? द फील्ड लुक लाइक, द फील्ड लुक्स द सेम इन all directions, in all directions when seen from the point charge, from the point charge। मतलब क्या? जब हम इस पॉइंट चार्ज से ऑब्जर्व करेंगे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी आर पर है, तो हर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फील्ड क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। इसीलिए ऐसे फील्ड को क्या बोल देते हैं हम? दैट इज रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड। और या फिर ऐसी सिमेट्री आपकी कहाँ एग्जिस्ट करेगी? स्फेरिकली सिमेट्रिक और स्फेरिकली
सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर गई आपकी, क्यों? क्योंकि ई की प्रोपोर्शनलिटी किस पर है? आपकी आर स्क्वायर पर, 1/r² पर, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। ये तो था सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, इसकी बात करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो हम क्या बात करने वाले हैं वास्तव में? हम बात करने वाले हैं क्या, कि जब मोर देन 2 चार्जेस आपके एग्जिस्ट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेन ड्रॉ करा सबसे पहले हमने एक, ये आपका Q1 हो गया, इधर आपका Q2 हो गया, और ये टेस्ट चार्ज हो गया हमारा Q0। इस टेस्ट चार्ज पर Q1 की वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और ये लगेगा आपका इस तरफ। अब चूंकि जो डायरेक्शन आपकी फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होगी, फील्ड की डायरेक्शन की, पॉजिटिव से अवे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। दो वेक्टर मिल गए, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो किस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, जनरल कंडीशन। इनकी पोजिशन वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। इसका पोजिशन वेक्टर हो गया R1, और इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो गया आपका, R2। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ये इसकी बेसिक कंडीशंस हो गई। अब इसके बाद अगर मैं कहूँ ये पॉइंट मेरा पी पॉइंट है, ये क्या मेरा पी पॉइंट है, तो वेक्टर ऑफ बिटवीन 1 एंड पी इज along this direction, and this is equals to R1P, same as 2 और P in this direction, and this is equals to R2P, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें P पॉइंट पर इंडिविजुअली लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अच्छा देखिए, जनरल कंडीशन में यहाँ टेस्ट चार्ज है हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस करा होगा, मान लो सिंगल पॉइंट चार्ज कंसिडर करें, तो अभी लास्ट डेरिवेशन में हमने ऑब्जर्व करा, जैसे ही टेस्ट चार्ज आएगा तो यहाँ पर इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करा होगा, और फिर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दिया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया होगा। क्योंकि हमने लास्ट डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कितना हो जाएगा आपका, 1/4πε0। चार्ज कितना है, Q1, डिस्टेंस कितनी है, R1P², और साथ साथ उसकी डायरेक्शन R1P कैप, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा आपका, 1/4πε0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई कितना, R2P² और R2P कैप। अगर ऐसे ही ऐसे फॉर n पॉइंट चार्जेस हो, फॉर n पॉइंट चार्जेस, तो उस सिचुएशन में जो En होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 Qn/R(np²) और R(np कैप। ये इसकी जनरल कंडीशन हो जाएगी En की। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, E1 प्लस E2 प्लस अप टू कहाँ तक आपका, ये En तक। अच्छा आप अगर ध्यान से देखें तो 1/4πε0 सब में से कॉमन आ जाएगा। मैं 1/4πε0 को तो कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका Q1/R1P² R1P कैप प्लस Q2/R2P² R2P कैप प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ये, Qn/R(np²) R(np कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसे हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, देखिए ध्यान से, 1/4πε0 तो कॉमन है सब में से, समेशन आई इक्वल कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 1 से लेके n तक, और Qn/R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे n नहीं आएगा, i आएगा, ठीक है, Qi/R(ip²) और R(ip कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर n पॉइंट चार्जेस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करा हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेसिक थिंग्स क्या, कि हमने इंडिविजुअल चार्ज के थ्रू लगने एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करा, देन हमने उन्हें क्या कर दिया, वेक्टरली ऐड कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, उन्हें वेक्टरली ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल ऐड करा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हुए, और हमारे पास कुछ इस तरीके से फाइनल रिजल्ट्स आ गया, किसके लिए, और n पॉइंट चार्जेस के लिए। नाउ एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन इज दैट डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by a helium nucleus, ठीक है, at a distance 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम इट। कितनी डिस्टेंस पर? 1 एंगस्ट्रॉम पर। तो देखो 1, ये आपका एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो आपका 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस गिवन है, तो हीलियम न्यूक्लियस मतलब क्या, 2He4। जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम इसे, ZX और आपका A, इस तरीके से लिखते हैं। और किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है, अगर ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, तो प्लस ZE, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 2E। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम दैट इज अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज कितना होता है आपका, +2E। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तब भी करा था। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज पता चल गया। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका 1/4πε0 और चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना होता है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻9। चार्ज कितना हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19 और डिवाइडेड बाई आर कितना है आपके पास, 1 एंगस्ट्रॉम। तो उसका क्या हो जाएगा, 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 9×2 = 18, ये हो गया 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 प्लस के 9, तो कितना हो जाएगा, 10⁻10 बचेगा। ये हो गया 10⁻10 और डिवाइडेड में क्या है, 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10। एक से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, -10 ऊपर जाएगा, +10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 18 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10। इधर का डेसिमल और इधर शिफ्ट कर लो और इसकी मल्टीप्लाई करा लो। तो जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाइनल आएगा आपका ये अप्रॉक्स 2.88 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो वो चार्ज कितना है आपका, +2E। कितनी डिस्टेंस पर, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर। क्लियर है इतना। नाउ एक सवाल और है इसी से कंडीशन बेस, देखते हैं उसे भी। क्वेश्चन इज दैट प्रॉब्लम नंबर 2, 2 point charges +4 microcoulomb and +1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air, find the point on the line joining charges at which net electric field of the system is 0, देखिए ध्यान से क्या कंडीशन है वो समझ लीजिए। आपको गिवन कर रखा है 2 पॉइंट चार्जेस, एक +4 माइक्रोग्राम, एक +1 माइक्रोग्राम। एक यहाँ पर है और एक कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये कितना है आपका, +4 माइक्रोग्राम और यहाँ पर कितना आपका, +1 माइक्रोग्राम। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। तो हमने माना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हमने अपनी तरफ से मान लिया, इसे बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी, इसे मान लिया हमने ओ। तो जाहिर सी बात है कितनी डिस्टेंस पे माना हमने, x डिस्टेंस पर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह गई होगी, 2 - x, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ए के थ्रू जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी, और बी के थ्रू जो होगी डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, आपकी इस तरफ होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी की डायरेक्शन। सबसे पहले मैं ए की डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4πε0। ए पे चार्ज कितना है आपका, 4 माइक्रोकूलम्ब, दैट इज 4 ×
10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी एक्स स्क्वायर। फिर बी की बात करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा फिर से 1/4πε0। आपकी बार चार्ज कितना है 1 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई कितना आपका 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर। अब कंडीशन कहती है कि अब जब हम इन्हें वेक्टरली ऐड करेंगे इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो देखो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक निगेटिव में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई ए प्लस माइनस ऑफ ई बी इक्वल टू कितना है 0 है। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। ठीक है, इसे फर्दर देखते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ई ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ई आ जाएगा आपका ई बी के इक्वल। वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी हो गई 1/4πε0, दैट इज 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0, 1 × 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाई 2 - x का होल स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो गया। तो ये सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आया इक्वल टू 4। ठीक है, और जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आएगा, तो ये कितना आ जाएगा x अपॉन 2 - x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 -2x, और इस माइनस के 2x को जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 4/3 मीटर। इसका मतलब ये हो गया +4 माइक्रोकुलाम से 4/3 मीटर डिस्टेंस पर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके की जब भी कंडीशन एग्जिस्ट करे तो आपको करना क्या है, बेसिकली पहले तो सबसे पहले आप वेक्टरली सम करो। वेक्टर सम करने के बाद में जो भी डाटा है उस डाटा को पुट करो और अपनी कैलकुलेशन करो। अच्छा एक चीज़ जो याद रखेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन बैठेगी आपको कभी भी ये स्क्वायर नहीं खोलना है माइनस बी का, आपको ए माइनस बी का स्क्वायर कभी खोलना ही नहीं है। रेयर केस में ही हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इधर की जो टर्म होगी उसका स्क्वायर रूट आप सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका स्क्वायर रूट क्या कर सकते हैं आप, सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो कहानी हुई बेसिक इसकी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब मैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की करता हूं तो तीन तरीके से हो सकता है वो आपका। नंबर 1 लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। कैसे कैसे कहानी एग्जिस्ट करेगी देखिए ध्यान से। मान लेते हैं मैंने कहा मेरे पास एक वायर है और जो कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसी चार्ज है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इस पे चार्ज मान लिया मैंने Q है, टोटल चार्ज कितना है Q है, और लेंथ कितनी इस वायर की L है। तो जो आपका लाइन चार्ज डेंसिटी होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट on this line, on this line as the charge per unit length, as the charge per unit length of the line at that point, at that point। क्या कंडीशन हो गई, लाइन चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट, दैट इज लेमडा से इसे डिनोट करते हैं, वो कितना हो गया आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसके पर्टिकुलर जोन में मैंने क्या मान लिया, इसके पास में एक टेस्ट चार्ज लेके आ गया मैं। तो जब मैं टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा, और हमने पढ़ा है कि जो कुलाम की कंडीशन है वो कहती है कि केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, तो इसका मतलब मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट कंसिडर कर लिया, और मैंने बोला जिस डीएल लेंथ के एलिमेंट पे चार्ज कितना है इस पे, एक सेकेंड, ठीक है, उस पर चार्ज है आपका डी क्यू। कितना चार्ज है डी क्यू,
अच्छा डी क्यू की टर्म्स में लिखेंगे तो लैम्डा कितना हो जाएगा आपका डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, तो डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल लिख सकता हूँ। ये डी एल लेंथ का है, ये है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के मान लेते कोई डिस्टेंस होगी, तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये क्या करेगा आपका, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये क्यू नॉट हो गया, ये क्या हो गया आपका डी क्यू हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर मैं बात करूँ उस फोर्स एक्सपीरियंस की, फोर्स एक्सपीरियंस लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म्स में, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो क्यू नॉट कॉन्स्टेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, दोनों बाहर आ गए। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, केवल डी क्यू। डी क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साथ साथ कितना आपका आर क्या है, लीनियर इंटीग्रेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। ठीक है, और यहीं से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा, एफ एफ अपॉन क्यू नॉट। तो जो भी आपका फोर्स आएगा यहाँ से, उसका क्या क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, और जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और साथ साथ कितना आपका डी एल, और साथ साथ कितना आर कैप। ये दो कंडीशंस हो गई। जब भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना है। देन आपको उसके रेस्पेक्ट में चार्ज कैलकुलेट करना है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में जो भी चार्ज डेंसिटी है, और कैलकुलेट करने के बाद फाइनल कैलकुलेशन का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेम सिचुएशन किसकी एग्जिस्ट करेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सेम सिचुएशन किसकी एग्जिस्ट करेगी, आपकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। हमने क्या कहा, एक सरफेस है आपके पास कुछ इस तरीके से, ये क्या है, इस पे एक सरफेस है, और जिस पे कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैसी सरफेस है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है। तो हमने क्या कर लिया, इस सरफेस पर, इस सरफेस का सरफेस एरिया मान लिया एस, और इस सरफेस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया सरफेस का ही, और जिसका एरिया क्या बोल दिया मैंने, इसका एरिया है आपका डी एस, और इस पे चार्ज कितना बोल दिया हमने, डी क्यू। तो जब हम इस पे चार्ज डी क्यू बोलेंगे, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और स्मॉल एलिमेंट की बात करोगे तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ डी एस, वही मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक, फिर से वही सिचुएशन, क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया टेस्टिंग के लिए, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, आपका फोर्स भी एक्सपीरियंस कराएगा, और फील्ड भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी, फोर्स की। जब हमने फोर्स की बात करी, तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस आर कैप। ठीक है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी एस आर कैप। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो वो कितना आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आपका, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और जैसे ही मैं क्यू नॉट से डिवाइड करूंगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ साथ यहाँ पे कितना बचेगा, इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, और साथ साथ कितना आपका डी एस आर कैप। तो हम जनरली इन फॉर्मूला का यूज करके, अगर कभी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के केस में गिवन हो, तो उस सिचुएशन में हम इन फॉर्मूले की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज और देखने वाली है यहाँ पर, क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो आप देख सकते हैं चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। सेम एज अगर आपसे कोई पूछे सरफेस के केस में कितनी होगी, तो फिर से वही कंडीशन, क्या, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, और सरफेस एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर। तीसरी कंडीशन एग्जिस्ट करती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, थर्ड कंडीशन एग्जिस्ट करती है किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कह लो, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये आपका, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए मैंने कोई इरेगुलर 3 डायमेंशन शेप ले ली, जो कैसे चार्ज है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज है, जो कैसे चार्ज है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, तो इस पर मैंने क्या करा, एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर लिया। मैं शेडेड कर देता हूँ इसे।
ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, एक वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया। मैंने बोला टोटल का तो वॉल्यूम वी था और इस पर्टिकुलर एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, डीवी है। देखो, चूंकि वॉल्यूम वी था तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी जो होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आर एच ओ, रो से डिपेंड कर रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। तो स्मॉल केस में आपका जो रो होगा वो कितना हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी। डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू। ऐसे डी क्यू कितना आ जाएगा आपका, रो टाइम्स ऑफ डी वी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रो टाइम्स ऑफ डी वी। नाउ इस सिचुएशन में भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो फोर्स होगा, लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा आपका, फोर्स वॉल्यूम के केस में कितना हो जाएगा आपका, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी वी, और साथ साथ कितना, आर कैप। रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी वी और साथ साथ कितना आपका, आर कैप। सेम एज अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपका, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आ जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, क्यू नॉट की टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी केस में कितना बैठेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो अपॉन आर स्क्वायर और साथ साथ कितना आपका डीवी। ठीक है, और आर कैप। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हमने बेसिक 3 कंडीशंस यहाँ पर ऑब्जर्व करी। कौन कौन से केस में, एक तो आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ जितना हमने डिस्कस करा आज। देखिए जल्दी से, हमने शुरुआत जो करी बेसिक आपकी किससे करी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की जब मैं बात करता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, सीधे सीधे कि आप क्या करें, एक सोर्स चार्ज लें, उसके पास एक टेस्ट चार्ज लेके आए टेस्टिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे ही आप टेस्ट चार्ज लेके आओगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो वो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर क्या है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया आपका, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, आपने वैल्यू पुट करी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। मैग्नीट्यूड की वाइज बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज ई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r² के प्रोपोर्शनल हो गया। द फील्ड लुक्स द सेम इन ऑल डायरेक्शन, जो फील्ड है वो हर डायरेक्शन में क्या है आपका, सेम है। व्हेन सीन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, जब हम कहाँ से देखेंगे, पॉइंट चार्ज से ऑब्जर्व करेंगे। दैट इज उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब आपने एन पॉइंट चार्जेस की या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की बात करी तो हमने क्या करा, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करा, और फिर हमने उसका क्या कर दिया, सुपरपोजिशन, दैट इज उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया और समेशन की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने एक न्यूमेरिकल देखा, हीलियम न्यूक्लियस स्पेशल, क्योंकि इसमें याद रखेंगे चार्ज ऑन हीलियम न्यूक्लियस कितना होता है, +2e। फिर हमने ये कंडीशन देखी एक न्यूमेरिकल की, इसमें मैंने आपको क्या मेनली चीज़ बताई कि आप इस स्क्वायर को कभी भी ओपन नहीं करा करेंगे, केवल दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बना ले करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो देखो, दो तरीके से बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है आपका किस कौन सा, लीनियर या कह लो डिस्क्रीट, और एक होता है कंटिन्यूस। तो जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे वो कौन सा पढ़ते आ रहे थे, डिस्क्रीट। उसमें हम क्या कर रहे थे, चार्ज जो थे हमारा इंडिविजुअली अलग अलग प्लेस था, तो हम इंडिविजुअल चार्ज के लिए कैलकुलेशन करते थे और फिर हम फाइनल उन्हें ऐड अप करके आंसर निकाल देते थे। लेकिन जब हमने बात करी किसकी, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमने क्या देखा, 3 केस एग्जिस्ट करेंगे। या तो लीनियर, और लीनियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, और किस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये होती कूलम्ब पर मीटर। तो आपको जो चार्ज की वैल्यू रखनी होगी वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा रखनी होगी जब भी आप फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से आता है सरफेस। सरफेस क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया क्यू अपॉन एस, यूनिट क्या बन जाती है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। स्मॉल एलिमेंट के लिए डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा डी एस के इक्वल हो जाएगा। फिर से आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और ऐसे आते हैं किसकी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वो कितना होता है, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वो कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। फिर आपसे फोर्स निकालेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बेसिक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से स्पेशल 2 डेरिवेशंस करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।